और किसका प्रश्न है? राधे 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 गुरुजी। जी गुरुजी, मैं याद तो कर लेती हूँ पढ़ाई में, लेकिन मैं बार बार भूल जाती हूँ। मन लगा के पढ़ा करो बेटा, पढ़ के समझ के पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ो। सर, मैं बार बार पढ़ती लेकिन मैं बार बार भूल जाती हूँ। समझ समझ के पढ़ो, धीरे धीरे अपना अंकुरित अनाज खाओ, योग शीर्षासन वगैरह करो, धीरे से सब ठीक होगा। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। जी मैं आप वो वृद्ध माँ के लिए मैंने गुल्लक में पैसे जोड़े, मैं आपको दे सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल दे देना बेटा, खुश रहो। जय श्री राम गुरु जी। जी सर, मैं आपसे जब पूछना था, छोड़ दो, जब राम भगवान लंका गए थे रावण से लड़ने के लिए, तो पुल बना के गए थे, पुल पत्थरों का पुल बनाया था, तो पत्थरों पर राम नाम लिखा था। तो जब उस पर चल के गए होंगे लोग, बंदर भालू और भी लोग, तो भगवान का मतलब नाम वैसा नहीं हुआ, अपमान है? भगवान का अपमान नहीं हुआ? नहीं, भगवान का कोई अपमान नहीं हुआ। हा? जहाँ नाम लिख, बड़े बड़े पत्थर थे, इतने इतने से पत्थर थोड़ी थे, बड़े बड़े चट्टाने थी। तो जिस तरफ राम नाम लिखा था उस तरफ पाँव किसी ने रखा ही नहीं। अच्छा सर। दूसरी तरफ पाँव रख के चले। अच्छा अच्छा सर, एक सवाल और सर। सर, जैसे आदमी मरता है, ऊपर जाता है, उसके कर्मों का हिसाब किताब होता है, उससे यमराज बात करता है, तो जैसे अंग्रेज कोई मरता हो तो अंग्रेजी बात की जाती है क्या? अंग्रेज कोई मरता हो तो अंग्रेजी बात की जाती है? अंग्रेज मरता है तो अंग्रेजी बात की जाती है उससे क्या? तो अंग्रेजी मैं बात की जाती है उससे? नहीं, भगवान के यहाँ तो भगवान के ऊपर जाने के बाद एक ही प्रकार की लैंग्वेज, क्या भगवान सर? की क्या भाषा। जब आदमी मरता है तो मरने के बाद तो भगवान की एक ही भाषा है। अच्छा। कर्मों की भाषा का हिसाब ऊपर होता है, वही भाषा में वो समझता है, वही भाषा में वो बात होती भारत में है। विभिन्न भाषा बोली जाती है, अलग बात की जाती है। तो आपको क्या लगता है इंग्लिश में यमराज जी इंग्लिश में बात करेंगे? मेरे मन में वहाँ संस्कृत चलती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। सब लोग बैठ जाओ, नहीं प्रश्नोत्तरी अभी बंद हो जाएगी। बैठो पहले, प्रश्नोत्तरी और देर करना है तो बैठ जाओ पहले। राधे राधे पंडित जी। जी मैं रोज आपकी टीवी पे कथा सुनती हूँ, मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है और मैं आपसे मिलना चाहती थी और मैंने आपसे आज मिल लिया। जय नारायण गुरुजी, आपको कोटि कोटि नमन। जी। और मैं आपकी शिष्य हूँ, गौरी गोपाल आश्रम से जुड़ी हूँ। 1 साल पहले मैं गुरु दक्षिणा ली थी आपसे, और जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ और आपके लिए कुछ भेंट लाई हूँ मैं गुरुजी, जो आपको देना चाहती हूँ। ठीक है। तो बस, और आपसे जुड़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं गुरुजी, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ दे देना, ये पाठक जी को नहीं को दे देना। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे ये पूछना है आपसे कि लोग कहते हैं कि सब कुछ लिखा है भाग्य में पहले से ही, तो हमारे हाथ में क्या कर्म करना है कि वो भी निश्चित थे ये अच्छा निकलेगा ये बेकार निकलेगा? आप अपना कर्म करते रहो, मन लगा के मेहनत करो, इस चक्कर में ना पड़ो कि भाग्य में क्या लिखा है, और मेहनत करो बस। जी महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन और है। आप महाराज जी माताओं की सेवा करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी। मैं भी एक साड़ी भेंट करना चाहता हूँ, स्टेज पे आके आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, अगर आप क्या क्या हो तो। दे दो भैया, पंडित जी को दे दो, इन्हीं को, यहीं से दे दो। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं आपके जैसा कैसे बनूं? खूब पढ़ाई करो और अच्छा बनो। हमारे जैसे क्यों, बहुत हमसे बहुत अच्छा बनना है आपको, बहुत अच्छा बनो। सब खड़े हो गए आप लोग, तो सब बैठ जाओगे तो प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी। वहाँ देखो किसका सवाल है, उस तरफ बैठो पहले। आप बैठ जाइए ना, चलेगी प्रश्नोत्तरी। बैठो पहले, ये लोग ज्यादा अव्यवस्था फैला रहे हैं, वहीं बैठ जाओ। सब बैठ जाओ।
और किसका सवाल है भाई? दे दो प्रश्न जिसका है। चलो राधे 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 गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमको किसी देदारी को गुरु बनाना चाहिए अथवा ईश्वर को गुरु बनाए सीधे? ईश्वर तक पहुंचने के लिए राम जी ने किसको गुरु बनाया? वशिष्ठ जी को। जी। फिर जो प्रकृति का नियम है, जो शास्त्र कह रहे हैं, जो अच्छा लगे, जिससे ज्ञान मिले, उसे अपना गुरु बना लो। जी धन्यवाद। हाँ बेटा बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चरण स्पर्श गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी मेरे मन में एक दुविधा है गुरुजी, क्या? कि मैं ये मतलब आप मेरी दुविधा का समाधान कर दें तो आपकी अति कृपा होगी। बताओ बेटा। कि अच्छा, कि मुझे ये समाधान करना था आपसे कि उद्धव चरित्र का ये प्रसंग है गुरुजी। कि उद्धव चरित्र में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा भेजे जाने पर उद्धव जी गए। उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि आपने मतलब सब कुछ बनाया, उनका शरीर बनाया, चित्र बनाया उनने भगवान श्री कृष्ण का, तो उन्हें चरित्र में प्रभु के चरण क्यों नहीं बनाए? इसलिए नहीं बनाए, गोपियाँ बोली कि हमने जिसके चरण थे वो कृष्ण तो छोड़कर चला गया, कहीं हम तस्वीर के चित्र के भी चरण बना दें, कहीं ये चित्र भी छोड़कर ना चला जाए, इसलिए चरण नहीं बनाए। अच्छा। और गुरुजी मेरी एक और दुविधा है गुरुजी कि रामचरितमानस में एक चौपाई है, मांगी नाव जब केवट आना, कहरी तुम्हार मरम में जाना। कि भगवान श्री राम ने जब केवट को बुलाया, उनसे नाव मांगी, तो केवट जी शहर चले आए। तो केवट जी ने कहा कि प्रभु मैं आपका मर्म जान गया हूँ। तो जिनका मर्म महर्षि वाल्मीकि जी तक नहीं जान पाए, महर्षि तुलसीदास जी तक नहीं जान पाए, श्री लक्ष्मण जी तक नहीं जान पाए, वो तो उनके साथ बचपन से ही रहे हैं, बालकाल से, तो केवट जी कैसे जान गए? कौन से मर्म की बात है ये भी समझना पड़ेगा ना बेटा। मैंने इसका प्रश्न का उत्तर यहीं पर किसी के कहने पर दिया था कि भगवान श्री राम ने माता अहिल्या का जो उद्धार किया था, जी। माता अहिल्या के उद्धार को तो सबने देखा था, जी जी। लक्ष्मण जी ने भी देखा था। जी। तो लक्ष्मण जी यही बात निषाद को बता रहे थे। जी। तो निषाद को जब बता रहे थे तो केवट भी वहीं पर थे। जी जी। वो केवट ने सुन लिया कि राम के चरण धूलि से अहिल्या का उद्धार हुआ। तो केवट वही कहता है कि मैं जानता हूँ आपके मर्म को, कि आपके चरणों की रज से अहिल्या का उद्धार हुआ है। मेरी नाम लकड़ी की है, कहीं आपके चरणों को छूकर नारी ना बन जाए। तो वही मर्म, वो वाला छुअत सिला भई नारी सुहाई, उस मर्म की बात यहाँ पर है। जी। और गुरुजी मेरी आपसे एक विनती है जी कि मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ गुरुजी, प्लीज। सुनाओ। जी 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 जी। आपकी देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया। बहुत सुंदर बेटा। जय जय श्री राधे। तुम्हारी आंखों को क्या हो गया बेटा? गुरुजी मुझे दिखता नहीं है गुरुजी। कब से? गुरुजी मेरा जन्मांध है गुरुजी, मैं जन्म से ही हूँ ऐसा। तो आप संगीत सीखते हो? जी 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 गुरुजी। संगीत सीखा करो। हाँ जी सब क्या है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तन की दृष्टि नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मन की दृष्टि से प्रभु को मैं देख सकता हूँ। वाह सुंदर, सही है। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करऊं सब कोई। बहुत सुंदर। जय जय श्री राम। बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आप पे टीवी पे बहुत देखती थी, मुझे आपका एक स्टेप बहुत अच्छा लगता है, आप कहते हो ही मुझे उससे बहुत हंसी आती है। हाँ मैं उदास भी होती हूँ, मैं उसको याद कर लेती, मुझे बहुत हंसी आती है। ठीक है। और मेरे साथ मेरे पापा भी जी भी आए हैं। हाँ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। ये क्या है? थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो। चलो बोलो बोलो। पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये प्रश्न है, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से जान लेता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसका क्या मतलब है गुरुजी? तत्व से जान लेता है। हाँ। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तत्व की बातें जब शास्त्रों को पढ़ो तो समझ में आती है, कृष्ण ही एक श्रेष्ठ तत्व है, उसके सिवा दूसरा कोई तत्व नहीं है। जब प्रत्येक कण कण में उसे कृष्ण की अनुभूति होने लग जाए तो वही है तत्व। धन्यवाद गुरुजी बताने। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी। आप श्री के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल, मनुस्मृति कहती है कि अमस्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अरे ये गीता कहती है, मनुस्मृति नहीं, ये गीता में कर्म लिखा का फल भोगना ही पड़ता है निश्चित। हाँ। पितामह जैसे भक्तों को भी भोगना पड़ा। जी। एक जगह गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सही है। तू मेरी शरण में आया, सारे पाप माफ कर दूंगा। सही तो है। सही क्या है गलत क्या है? सब सही है, जो आप समझ नहीं रहे हो। हाँ अवश्यमेव भोक्तव्यम। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो कर्म आपने शुभ अशुभ किए हैं हाँ। वो भोगना पड़ेगा, परंतु यदि आप मेरी शरण में आ जाते हैं तो मैं तुझे मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तू कर्मों का दंड तो भोगेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम, पर मेरी शरण में कोई आ जाए तो मैं उसे कर्मों के फल से बचा लेता हूँ, मोक्ष का अधिकारी बना लेता हूँ। दूसरा सवाल है मेरा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यदि हरि संसार में भी व्याप्त है तो फिर संसार मिथ्या क्यों है? किस दृष्टि से कहा गया इसे तो सुनो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जैसे घड़ा और माटी। घड़े और माटी में क्या सत्य है आप बताओ? माटी। हाँ, क्या घड़ा सत्य है? नहीं। जैसे घड़ा एक आकार है, उस आकार की कोई सत्ता नहीं है, सत्ता तो माटी की है। तो मिट्टी सत्य है, वो घड़े का आकार सत्य नहीं है। सोना तो सत्य है, आभूषण सत्य नहीं है। उसी प्रकार जगत में व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र, जो जगत में हरि की व्यापकता है वो हरि तो सत्य है पर जगत मिथ्या है। जैसे घड़े का आकार मिथ्या है पर माटी सच्ची है। धन्यवाद महाराज जी। जी मैं आपके लिए दो लाइन कहना चाहता हूँ। गाओ। गुरुदेव पधारे हैं, हम शीस झुकाएंगे,
चरणों की रज उठाकर ओ चरणों की रज उठाकर मस्तक से लगाएंगे, गुरुदेव पधारे हैं, हम शीस झुकाएंगे। धन्यवाद महाराज। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। मेरा 2 सवाल है, छोटे छोटे हैं गुरुजी। कि आज आप भागवत में कहते हैं इतना अच्छा हमें ज्ञान मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन कुछ भागवत में आप मेरी तरफ से एक प्रश्न है कि हर व्यक्ति को ये भी कहें कि हर व्यक्ति अपने घर पर एक एक गाय पाले, इससे गाय माता जो रोड पे घूम रही है वो सबके घर में होंगी। और दूसरा सवाल महाराज जी मेरा ये है कि आज हर घर की ये स्थिति है कि घर का भाई घर की बात नहीं मानता है लेकिन पड़ोसी की बात मानता है, घर का भाई भाई की बात नहीं मानता है लेकिन साड़ू की बात मानता है, साले की बात मानता है, इससे घर बिगड़ता है महाराज जी। सही कह रहे हो, सही समझाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, अरे मैं पकड़ा खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, अगर हमारे भाग्य में अगर दुखी लिखा है तो फिर भक्ति करने का क्या मतलब है? भाग्य के चक्कर में क्यों पड़ते हो बेटा? कर्म करो ना, आप अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे कर्म। अब अर्जुन युद्ध ना करते और सोचे कि मेरे भाग्य में तो यही जीत लिखी है, मैं क्यों लड़ूं, मैं जीत जाऊंगा। तो बिना लड़े के अर्जुन जीत सकते थे महाभारत? फिर जब बिना लड़े अर्जुन नहीं जीत सकते, बिना कर्म के ये अर्जुन सफल नहीं हो सकते, तो हम ये क्यों सोचें कि हमारे भाग्य में दुख लिखा है। हम कर्म करें और अपने भाग्य की लकीरों को बदलें, कर्म से, मेहनत से। राधे। ये मार्गदर्शन भगवत गीता है, आप अपने बच्चों को लेकर के दीजिए। इसमें एक दिन एक श्लोक एक कर्म है। ये दास अनिरुद्ध ने आपके लिए सरल अर्थों में मार्गदर्शन भगवत गीता तैयार की है। आप इसे जरूर बच्चों को गिफ्ट दें और ये पढ़ें, ये गीता। राधे राधे गुरुजी जी। जैसे हम मतलब लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करते हैं ना, उसमें कोई भूल चूक हो जाती है तो मतलब कुछ होता है क्या? क्या कह रहे हो? फिर से कहो। नहीं होता ना? फिर से कहो, क्या कह रही हो? वो जैसे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं जी, उसमें कुछ भूल चूक हो जाती है हमसे। कोई बात नहीं, भूल चूक माफ। कोई भूल चूक नहीं। चलो, अब जो ना YouTube पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना। अब प्रश्नोत्तरी होगी वृंदावन में। कल कथा कितने बजे से है? 1 बजे से। कल की कथा के बाद सीधा फिर वृंदावन में प्रश्नोत्तरी सुनने करने आना, सब वृंदावन आना। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।